पूरे बाकी यूनिवर्स में जैक हानमा को हर एक बंदा जानता है। सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लेजेंडरी फाइटर उसकी इमेंस पावर एंड उसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ को बखूबी जानते हैं और कोई नॉर्मल इंसान तो उसे देखकर ही कांप जाए। पर एक टाइम था जब जैक हानमा कुछ ऐसा हुआ करता था, पर जैक ने अपनी लिमिट को एक्सट्रीमली पुश किया एंड इतना हार्डवर्क एंड डेडिकेटेडली ट्रेनिंग की जितना कोई नॉर्मल ह्यूमन करने की सोच भी नहीं सकता। और इतना हार्डवर्क करने और स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे का सिर्फ एक ही रीजन था, यूजिरो हानमा, जो कि खुद जैक का फादर है। और इस वीडियो में हम जैक हानमा की फुल बैक स्टोरी को डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं जैक हानमा के पास्ट से। तो जैक की मॉम एक कैनेडियन स्पाई थी एंड वो यूजिरो से वियतनाम वॉर के टाइम पर मिली थी एंड उन दोनों ने बैटल फील्ड में टीम अप कर लिया था। बट जैसे ही यूजिरो हानमा को पता चला कि वो एक कैनेडियन स्पाई है एंड वो यूजिरो को ट्रैप करना चाहती है, तभी यूजिरो को बहुत गुस्सा आता है एंड ही वांट्स टू टेक रिवेंज अगेंस्ट हर, सो दैट्स व्हाई ही रिप्ड हर। और जब जैक हानमा को इस सब के बारे में पता चला तो वो डिसाइड करता है कि वो यूजिरो हानमा से रिवेंज लेकर रहेगा। बट द फैक्ट इज कि यूजिरो हानमा पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर था और जैक सिर्फ एक पतला कमजोर लड़का। पर उसका यूजिरो को डिफीट करने का ऑब्सेशन इतना ज्यादा था कि वो एक्सट्रीम ओवर ट्रेनिंग करने को भी तैयार था और वो ट्रेनिंग में लिटरली सैंड बैग पर 12 घंटे तक पंच मारता था बिना कुछ खाए, ये सोचकर कि खाना उसके लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम है। और इवन वो घंटों ट्रेनिंग के बाद भी रेस्ट नहीं किया करता था। और इस सब के अलावा वो तब तक वेट लिफ्टिंग किया करता था जब तक उसके हाथ और पूरी बॉडी काम करना बंद नहीं कर देती थी। एंड ही क्लेम्स दैट कि वो यूजिरो हानमा को नॉर्मल ट्रेनिंग से कभी नहीं हरा पाएगा, इसलिए जैक इतनी इंटेंस ट्रेनिंग पर फोकस्ड हो जाता है। पर ऑब्वियसली उसकी बॉडी इतनी हार्ड ट्रेनिंग को नहीं सह पा रही और इतने ब्रूटल वर्कआउट करने से उसकी बॉडी एक स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, क्योंकि उसके सारे बॉडी फैट के साथ साथ उसका मसल गेन भी पूरा बर्न हो गया था। पर आउट ऑफ नोवेयर एक डॉक्टर की नजर जैक पर पड़ती है, डॉक्टर जॉन। और ये डॉक्टर यूजिरो की स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड रहता है, क्योंकि उसने यूजिरो को एक पोलर बियर मारते हुए विटनेस किया था। और ये डॉक्टर जैक को प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसकी बनाई हुई ट्रक X4 को ले लेगा तो वो काफी पावरफुल बन जाएगा। एंड जैक इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और इस ट्रक को लेने के बाद जैक एक मस्क्यूलर फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड फाइनली उसकी बॉडी उसकी एक्सट्रीम ट्रेनिंग को सह पा रही थी। पर कुछ ही समय बाद जैक इस ड्रग का एडिक्ट हो जाता है और ओवरडोज लेना चालू कर देता है और वो इस चीज से मेंटली काफी अनस्टेबल बन जाता है। पर ड्रग्स के दम पे वो इतना पावरफुल बन जाता है कि वो पोलर बियर को अपने बेयर हैंड से हंट कर पाए, बट वो अपने अनस्टेबल माइंडसेट की वजह से बहुत ब्रूटल बन जाता है और वो ड्रग का ओवरडोज लेकर के अपने इंटरनल ऑर्गन्स को और ज्यादा डैमेज दे रहा था। पर जैक को अब इस ताकत का यूज करके यूजिरो हानमा से बदला लेना था और अपने आप को प्रूव करना था। और जैक इस पावर अप के बाद सीधा मैक्सिमम टूर्नामेंट में जाता है और वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करते हुए अपना नाम जैक हैमर बताता है। और जब वो फाइट लड़ता है तो वो सारी फाइट को डोमिनेट करता हुआ और अपने अपोनेंट को बुरी तरह हराते हुए फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। और बाद में सबको ये भी पता चल जाता है कि जैक यूजिरो हानमा का बेटा है। पर फाइनल राउंड में उसका अपोनेंट खुद उसका छोटा भाई बाकी हानमा रहता है एंड ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है एंड बाकी से फाइट करते समय जैक अपनी लिमिट्स तक पहुंच जाता है और वो बीच मैच में ही उल्टी करने लगता है और उससे जैक की बॉडी श्रिंक हो जाती है, पर उससे उसकी स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस फाइट में लास्ट में बाकी जीत जाता है एंड जैक रियली अप्रिशिएटेड है। और जैसे ही मैच खत्म होता है जैक कॉरिडोर में यूजिरो से मिलता है और कहता है कि वो उससे फाइट करना चाहता है और वो उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड वो डायरेक्ट यूजिरो पर एक स्ट्रेट अप पंच करता है, बट अनफॉर्चुनेटली यूजिरो भी काउंटर अटैक करता है और पलक झपकने से पहले जैक को नॉकआउट कर देता है और वो उसे ताने देकर वहां से चला जाता है। और टूर्नामेंट के बाद भी जैक ड्रग्स लेता रहता है एंड आगे चलकर वो काफी बोन लेंथरिंग सर्जरी करवाता है और उसकी हाइट 8 फीट तक बढ़ जाती है एंड उसके नॉर्मल टीथ को रिप्लेस करके टाइटेनियम के टीथ लगा दिए जाते हैं। एंड जैक अपनी पावर अप की जर्नी को कंटिन्यू रखता है और वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंथ बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। और बात हो ही रही है तो उसकी स्पेशल एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ की बात करूं तो जैक का सिग्नेचर मूव उसकी बाइट है, क्योंकि उसकी बाइटिंग फोर्स मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल से काफी ज्यादा है। क्योंकि एक बार जैक फुल रोस्टेड पिग मीट को ऑर्डर करता है और उसके मीट के साथ साथ उसकी हड्डियों को भी खा गया था जैसे कोई बिस्कुट हो, और वो भी सिर्फ 10 सेकंड में, जो कि किसी भी एनिमल के खाने की स्पीड से कहीं ज्यादा है। एंड जैक लिटरली 400 किलो से ज्यादा वेट अपने माउथ से ही उठा सकता है और इसके अलावा वो ट्रक टायर को अपने माउथ से एक्सट्रीम स्ट्रेच कर सकता है। एंड जब क्रॉसके ने बुलेट की स्पीड से उस पर एक छोटी सी कील फेंकी थी तो उसने कुछ ही मिली सेकेंड्स में उसे नोटिस करके उसे डॉज करने की जगह उसे अपने टीथ से ही चबा लेता है। एंड दैट्स व्हाई ही गॉट द टाइटल ऑफ डीमन जो जैक हानमा। पर ये पावर्स उसके ड्रग यूज करने से नहीं मिली। ऑब्वियसली जैक ने इन सुपर ह्यूमन जैसी एबिलिटीज को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत की है, लाइक अपने जॉ से टन्स ऑफ वेट उठाना एंड अनबिलीवेबल ट्रेनिंग सेशंस करना। और इस सब के अलावा जैक की स्प्रिंटिंग स्पीड भी काफी अमेजिंग है। वो लिटरली 10 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है और यही इनसेन स्पीड उसके अपोनेंट्स के अटैक काउंटर करने में काफी हेल्प भी करती है। जब सुकून जैक के फेस पर एक पंच मारता है तो जैक कुछ ही मिली सेकंड्स में उसकी फिंगर को हाथ से अलग कर देता है। इवन जैक वर्सेस पिकल की फाइट में जैक पलक झपकने से पहले पिकल का कान गायब कर देता है और जैक का एक और मूव
मूव पूरे फैंस का बहुत फेवरेट है, उसका अपर कट। जब जैक पिकल को अपर कट से अटैक करता है तो पिकल जैसा क्रीचर जो कि ऑलमोस्ट 200 kg का है उसे वो हवा में उड़ा देता है। एंड बीइंग द सन ऑफ ओगर, जैक बचपन में अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड यूजिंग ओनली थम्स वो अपने पूरे बॉडी वेट को कई घंटों तक लिफ्ट किया करता था। इवन उसकी आंख और नाक में से खून निकलने लगता था ज्यादा समय तक अपसाइड डाउन पोजीशन में रहने से। ऑल्दो जैक के पास प्योर हानवा ब्लड नहीं है क्योंकि जैक में यूजीरो के नहीं बल्कि उसकी मॉम चेन के ट्रेड्स हैं एंड दैट इज द रीजन कि अनलाइक बाकी जैक अभी तक डीमन ब्रेन एंड डीमन बैक को अवेक नहीं कर पाया है। पर इसमें एब्सोल्युटली जैक की कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि यार उसने खुद डिसाइड थोड़ी ना किया था कि उसे किसके जीन्स चाहिए। बट स्टिल कुछ लोग कहते हैं कि जैक तो यार ड्रग्स लेता है। बट तुम कुछ सोचो कि एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें आपके अपोनेंट्स की स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन जैसी हो तो तुम उसे एज अ नॉर्मल गाय कभी डिफीट नहीं कर सकते। और जैक के पास ड्रग्स लेने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। और तुम अगर इस एनिमे को डीपली एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बाकी और जैक का मोटिव अपने फादर से रिवेंज लेना है ही नहीं। वो दोनों बस यूजीरो हानमा का रिकॉग्निशन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि यूजीरो हानमा उनको एडमायर करे। और अगर जैक हानमा की स्टोरी को तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जैक अपने पावर के दम पर इतने बड़े फाइटर से नहीं लड़ा बल्कि अपनी अनबिलीवेबल स्पिरिट से उसने हर एक माइलस्टोन को अचीव किया है और इसलिए फैंस भी उसे दिल से सपोर्ट करते हैं। और अगर उसके पास भी हानमा ब्लड होता तो प्रोबेबली बाकी के पास जैक को हराने का कोई चांस ही नहीं होता। और करंटली जो मांगा आर्क चल रहा है वो पूरा डेडिकेटेड है जैक हानमा पर, तो इसलिए आगे हो सकता है कि हमें जैक के बारे में कुछ और जानने को मिले और हो सकता है कि हमें जैक के कुछ और अमेजिंग पावर अप्स देखने को मिले। सो ये थी जैक हानमा की पूरी बैक स्टोरी। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब।